हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम गौरव मलिक है। आज हम करेंगे क्लास 4 ईवीएस लुकिंग अराउंड अस चैप्टर 8 रीचिंग ग्रैंडमदर्स हाउस की वर्कशीट। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। पहला क्वेश्चन है सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन। आपको यहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं और आपको अप्रोप्रिएट आंसर सेलेक्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन इसमें है द बस ड्रॉप्ड ओमानाज फैमिली बाय द, इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं रोड साइड, वाटर साइड, कंट्री साइड या फिर अमम्माज विलेज। यहां पूछा गया है कि जो बस है, बस ने ओमाना के परिवार को कहां उतारा? रोड साइड पर उतारा, वाटर साइड पे उतारा, कंट्री साइड पर उतारा या फिर अमम्मा के गांव में उतारा। तो जो अमम्मा है, हम मलयालम में अमम्मा बोला जाता है नानी माँ को। तो सही आंसर है बी वाटर साइड। तो वाटर साइड पे उतारा था बस ने एंड आफ्टर दैट दे टुक अ फेरी टू अमम्माज विलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमम्मा लिव्ड। इसमें पूछा गया है कि नानी माँ कहाँ रहती थी, जो ओमाना की नानी थी वो कहाँ रहती थी। आपके ऑप्शंस है क्लोज टू वलियम्माज हाउस यानी कि ओमाना की मौसी के घर, एट कोटयम, कोटयम में रहती थी, नियर अ रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन के पास रहती थी, या फिर डी ऑन एन आइलैंड, किसी द्वीप पर रहती थी। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑन एन आइलैंड। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि बस से उतरने के बाद जो ओमाना की फैमिली है उसे एक फेरी लेनी पड़ी आइलैंड तक, या फिर हम कह सकते हैं अमम्मा के गांव तक पहुंचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रेलवे टाइम टेबल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, यानी कि जो रेलवे का टाइम टेबल है हमें किसके बारे में जानकारी देता है। रेलवे टाइम टेबल मतलब रेलवे की समय सारणी। इसमें पहला ऑप्शन है द रूट ऑफ द ट्रेन्स, ट्रेन्स के रूट के बारे में बताता है। बी है द अराइवल एंड डिपार्चर टाइम एट ईच स्टेशन, हर एक स्टेशन का अराइवल और डिपार्चर टाइम यानी कि आने का और जाने का समय बताता है। और सी है द स्टेशंस अलोंग द रूट, उस रूट पर पड़ने वाले स्टेशंस के बारे में बताता है, या फिर ऑल ऑफ दीज, या फिर सभी के बारे में बताता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओमानाज फैमिली रीच्ड अमम्माज प्लेस ऑन, यानी कि जो ओमाना का परिवार था वो अपनी नानी के घर कब पहुंचा। आपके ऑप्शंस है 16 मई, 17 मई, 18 मई या फिर नन ऑफ दीज। तो इसमें करेक्ट आंसर है 18 मई। 16 मई में ओमाना ने जर्नी स्टार्ट की थी, 17 मई में वो कोटयम पहुंची अपनी वलियम्मा के घर, एंड आफ्टर दैट ऑन 18th मई दे रीच्ड अमम्माज प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following methods of transport was not used by Omana for reaching अमम्माज place, यानी कि इनमें से कौन से यातायात के साधन हैं जो ओमाना ने इस्तेमाल नहीं किए अमम्मा के घर जाने के लिए। आपके ऑप्शंस है बस, बोट, एरोप्लेन या फिर ट्रेन। तो बस भी उसने यूज की है, बोट भी यूज की है जिसे हम फेरी बोलते हैं, ट्रेन भी उसने यूज की है। तो केवल एक जो है मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट बचता है जो ओमाना ने यूज नहीं किया, एंड दैट इज ऑप्शन सी, एरोप्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। यहाँ पे कुछ आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उन्हें आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है when traveling by the ferry the tickets were bought after getting on the boat, यानी कि जब ओमाना की फैमिली ट्रेवल कर रही थी फेरी से तो जो टिकट लिए गए थे वो बोट पर चढ़ने के बाद लिए गए थे, यानी कि बोट को बोर्ड करने के बाद लिए गए थे। तो ये यहाँ पे कहा गया है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि जो टिकट लिए गए थे वो बोट पर चढ़ने से पहले लिए गए थे। तो नेक्स्ट इज ओमाना डिड नॉट ईट ऑन रीचिंग वलियम्माज हाउस बिकॉज शी वॉज फीलिंग स्लीपी, यानी वलियम्मा यानी कि मौसी के घर जाने के बाद ओमाना ने कुछ नहीं खाया क्योंकि उसे नींद आ रही थी। तो ये ओमाना ने अपनी डायरी में मेंशन किया है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट इज ओमानाज फैमिली गॉट ऑफ द बस इन द मिडल ऑफ इट्स जर्नी, यानी कि यात्रा पूरी करने से पहले ही ओमाना का परिवार बस से उतर गया। तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स,
क्योंकि वो लास्ट में जहां से उन्हें फेरी लेनी थी वहीं पर वो बस से उतरे थे। नेक्स्ट इज ओमाना सो पीपल waving to her waving to her from the banks of the river when she was on the boat। इसमें कहा गया है कि ओमाना ने उस लोग देखे जो उसकी तरफ वेव कर रहे थे, हाथ हिला रहे थे किनारों से जब वो बोट पर थी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि ओमाना ने मेंशन किया था कि आई कुड सी पीपल फिशिंग, वॉशिंग, बाथिंग एंड वर्किंग अलोंग द बैंक्स। तो वेविंग के बारे में उसमें कुछ भी नहीं कहा गया था। तो नेक्स्ट इज ओमानाज जर्नी टू अमम्माज प्लेस वाज बोरिंग, यानी कि ओमाना का जो सफर था अमम्मा के घर जाने का वो बोरिंग था। तो ओमाना ने क्लियरली मेंशन किया है कि ये जो जर्नी थी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, उसमें उसने बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें देखी। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रेलवे टाइम टेबल गिव्स डिटेल्स अबाउट द रूट ऑफ एवरी ट्रेन, यानी कि जो रेलवे की समय सारणी है या हम कह सकते हैं टाइम टेबल है, वो हर एक ट्रेन के रूट की डिटेल देता है, जानकारी देता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट इज रोज ऑफ कोकोनट ट्रीज वर देयर ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, यानी कि नदी के किनारे नारियल के पेड़ों की कतारें थी। तो आप सभी को पता है केरल में नारियल के पेड़ मिलते हैं, ये ओमाना ने मेंशन भी किया है, देयर वर रोज ऑफ कोकोनट ट्रीज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, ये क्लियर मेंशन किया है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट इज ओमानाज ग्रैंडमदर्स हाउस इज सिचुएटेड ऑन एन आइलैंड, यानी कि ओमाना की जो ग्रैंडमदर थी उनका जो घर है एक आइलैंड के ऊपर था। ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि उन्हें फेरी लेकर वहां पर जाना पड़ा था। नेक्स्ट इज प्लेटफॉर्म टिकट इज एनफ फॉर अस टू ट्रेवल ऑन द ट्रेन, यानी कि रेल में यात्रा करने के लिए हमारे लिए प्लेटफॉर्म टिकट काफी है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि प्लेटफॉर्म टिकट केवल प्लेटफॉर्म पे अपने रिलेटिव्स को छोड़ के आने के लिए दिया जाता है और वो केवल प्लेटफॉर्म तक ही वैलिड होता है, ट्रेन में वैलिड नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओमाना गॉट ऑफ एट कोझिकोड, यानी ओमाना जो है कोझिकोड में उतरी थी। ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि ओमाना जो है वो कोट्टयम स्टेशन पर उतरी थी। कोझिकोड में कौन उतरा था? सुनील एंड एन एंड देयर फैमिली। जो सुनील और एन उन्हें मिले थे तो वो कोझिकोड में उतरे थे। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स, और इस बार आपको कोई हेल्प बॉक्स नहीं दिया गया है, आपको खुद से फिलअप करने हैं। तो पहला फिलअप है ओमानाज फैमिली रीच्ड हर अमम्माज प्लेस इन द, यानी कि जो ओमाना का परिवार है वो अमम्मा के घर किस में पहुंचा? तो वो पहुंचा फेरी में। तो फेरी का मतलब होता है फेरी इज अ काइंड ऑफ बोट। नेक्स्ट इज ओमानाज डैश बॉट टिकट्स फॉर देम ऑन द बस, यानी कि किसने उन सभी के लिए बस में टिकट्स लिए? तो ओमाना के अप्पा ने सभी के लिए टिकट्स लिए थे। नेक्स्ट इज स्टैंडिंग बाय द रेलिंग ऑफ द बोट ओमाना सो द डैश ऑफ द वाटर व्हेन द बोट मूव्ड, यानी कि जैसे ही जो नाव है, जो फेरी है वो चली, तो ओमाना ने रेलिंग के पास खड़े होकर के, बोट की रेलिंग के पास खड़े होकर क्या देखा? तो उसने देखा रिपलिंग ऑफ द वाटर, यानी कि पानी की लहर को देखा जो बोट के मूव होने के कारण जो बन रही थी। नेक्स्ट इज डैश फैमिली ऑल्सो वेंट विद ओमानाज फैमिली टू अमम्माज प्लेस, यानी किसका परिवार ओमाना के परिवार के साथ अमम्मा यानी कि नानी माँ के घर गया? तो करेक्ट आंसर है वलियम्माज फैमिली, यानी कि ओमाना की मौसी की फैमिली। वलियम्मा जो है मलयालम में बड़ी मौसी को बोलते हैं और अमम्मा जो है नानी माँ को बोलते हैं। नेक्स्ट इज ओमानाज लेग्स वर स्टिफ एट द एंड ऑफ द बस जर्नी बिकॉज द जर्नी वाज डैश, यानी कि जो ओमाना के पैर है वो स्टिफ हो गए थे, उसमें दर्द हो रहा था जैसे ही सफर खत्म हुआ, क्योंकि जर्नी कैसी थी? द जर्नी वाज लॉन्ग, काफी लंबी यात्रा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओमाना गॉट ऑफ एट डैश स्टेशन, यानी कि ओमाना कौन से स्टेशन पर उतरी? तो ओमाना उतरी थी कोट्टयम स्टेशन पर। नेक्स्ट इज अ डैश गिव डिटेल्स अबाउट द रूट ऑफ एवरी ट्रेन, यानी कि हर एक ट्रेन के रूट के बारे में डिटेल्स कौन देता है? तो वो देता है रेलवे टाइम टेबल। नेक्स्ट इज ओमाना ट्रेवल डैश किलोमीटर्स टू रीच कोट्टयम, यानी कि कोट्टयम पहुंचने के लिए ओमाना ने कितना ट्रेवल किया? तो जो ट्रेन चली थी वो गांधीधाम से चली थी और कोट्टयम पहुंचने तक उसने यात्रा की थी 2418 किलोमीटर्स। नेक्स्ट इज
डैश इज नेसेसरी टू गो टू द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए क्या जरूरी है, तो यू कैन से टिकट और यू कैन ऑल्सो राइट प्लेटफॉर्म टिकट। नेक्स्ट इज मदर्स एल्डर सिस्टर इज कॉल्ड, यानी कि माँ की बड़ी बहन को क्या बोला जाता है, यानी इसमें पूछा गया है मौसी को क्या बोला जाता है, इज कॉल्ड वली अम्मा, मौसी को वली अम्मा बोलते हैं। एंड मदर्स मदर इज कॉल्ड, यानी कि मदर की मदर यानी कि आपकी नानी को क्या बोला जाता है, उन्हें बोला जाता है अमम्मा इन मलयालम, यानी कि जो केरल की लैंग्वेज है मलयालम उसमें वलियम्मा बोला जाता है मदर की एल्डर सिस्टर को, और मदर की मदर को यानी कि नानी को बोला जाता है अमम्मा। नेक्स्ट इज मैच द पिक्चर इन कॉलम ए विद देयर डिस्क्रिप्शंस इन कॉलम बी बाय ड्राइंग लाइंस। यहाँ पे आपको दो कॉलम दिए गए हैं, फर्स्ट कॉलम में पिक्चर्स दी गई है और उसका जो डिस्क्रिप्शन है, जो उसका विवरण है वो कॉलम बी में दिया गया है, आपको मैच करना है। तो पहले में देखिए आपको पहले में क्या दिया है, पहले में दिया हुआ है रेलवे टाइम टेबल। नेक्स्ट इज गोइंग टू वलियम्माज हाउस, यानी कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ऑटो लिया था वलियम्मा के घर जाने के लिए कोट्टयम स्टेशन से, तो दे आर गोइंग टू वलियम्माज हाउस। नेक्स्ट इज आप देख सकते हैं थर्ड नंबर पे है ट्रेन टिकट एंड फोर्थ इज फेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और इसका जो आंसर आपको देना है वो कुछ शब्दों में या एक सेंटेंस में देना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड ओमानाज फैमिली हैव टू शेयर देयर सीट्स इन द बस, यानी कि जो ओमाना का परिवार है उसे बस में अपनी सीट्स को क्यों शेयर करना पड़ा। दे हैड टू शेयर देयर सीट्स बिकॉज द बस वाज वेरी क्राउडेड, क्योंकि बस में काफी भीड़ थी इसीलिए उन्हें अपनी सीट्स को शेयर करना पड़ा। अगला क्वेश्चन है व्हाई इज फेरी यूज्ड बाय द पीपल, यानी कि फेरी का इस्तेमाल लोगों के द्वारा क्यों किया जाता है। तो फेरी क्या होती है, फेरी एक तरह की हम कह सकते हैं बोट होती है, और उसका इस्तेमाल लोगों द्वारा क्यों किया जाता है। द फेरी इज यूज्ड बाय द पीपल टू रीच द आइलैंड और टू क्रॉस द रिवर और लेक, यानी कि किसी आइलैंड पे पहुंचने के लिए या किसी नदी को या झील को क्रॉस करने के लिए फेरी का इस्तेमाल किया जाता है। यू कैन सी इन द कोस्टल एरियाज, जो नियर बाई आइलैंड्स होते हैं तो वहां पहुंचने के लिए फेरी का इस्तेमाल करते हैं, या जो रिवर होती है जैसे आजकल गंगा में भी फेरी का इस्तेमाल किया जाता है, या लक्षद्वीप पहुंचने के लिए या अंडमान एंड निकोबार पहुंचने के लिए। सो टू रीच द नियर बाई आइलैंड्स वी यूज फेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज ओमाना फीलिंग स्लीपी व्हेन दे रीच्ड वलियम्माज हाउस, यानी कि जब ओमाना अपनी मौसी के घर पहुंची तो वो स्लीपी फील क्यों कर रही थी। तो आंसर इज शी वॉज फीलिंग स्लीपी बिकॉज शी वॉज टायर्ड आफ्टर द लॉन्ग ट्रेन जर्नी, यानी कि 2 दिन की जो रेलगाड़ी की लंबी यात्रा है वो करने के बाद वो थकी हुई थी, इसी वजह से वो स्लीपी फील कर रही थी। नेक्स्ट इज व्हाट फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डिड ओमाना यूज टू रीच अमम्माज प्लेस, यानी कि अमम्मा के घर पहुंचने के लिए ओमाना ने कौन कौन से यातायात के साधनों का इस्तेमाल किया। सो द आंसर इज टू रीच अमम्माज प्लेस ओमाना यूज्ड ट्रेन, यानी कि ओमाना सबसे पहले ओमाना ने ट्रेन का इस्तेमाल किया, एंड बाय ट्रेन शी वेंट टू कोट्टयम, एंड आफ्टर दैट शी यूज्ड ऑटो रिक्शा, एंड ऑटो रिक्शा शी यूज्ड Amma's house, and after that they took bus and ferry to reach Amamma's place. Next question है how did Omana reach Valiamma's house from Kottayam railway station। ये हम अभी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ओमाना जो है कोट्टयम रेलवे स्टेशन से वलियम्मा के घर कैसे पहुंचे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूर नहीं था। सो उन्होंने कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लिया। From Kottayam railway station, Omana took an auto rickshaw to reach वलियम्मा's house। वलियम्मा के घर पहुंचने के लिए उसने ओमाना ने क्या लिया, वहां से ऑटो रिक्शा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और इनके आंसर आपको 30 to 40 वर्ड्स में देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है What did Omana see on the banks of the river when she stood at the railing, यानी कि जब ओमाना रेलिंग पे खड़ी थी तो ओमाना ने नदी के किनारे पर क्या देखा। So Omana saw rows of coconut trees on the banks of the river when she stood at the railing, यानी कि जब वो बोट के ऊपर रेलिंग पे खड़ी थी तो उसने नारियल के पेड़ों की कतारें देखी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
इंफॉर्मेशन यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द ट्रेन टिकट। ट्रेन टिकट से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है ये यहाँ पूछा गया है। तो ट्रेन टिकट से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे हम पीएनआर नंबर हम जान सकते हैं, ट्रेन नंबर, नेम ऑफ द ट्रेन, देन डेट ऑफ द स्टार्ट ऑफ द जर्नी, टोटल डिस्टेंस, बोर्डिंग एंड डिबोर्डिंग स्टेशन, birth and coach number, gender of the person traveling on that ticket, and age of passenger and fare. So these are the things that we can know from a train ticket. Next question is, look at this picture of a railway ticket. यहाँ पे आपको एक रेलवे टिकट दिया गया है. Find the following information on the ticket and circle them with different colors and discuss. यहाँ पे आपको पूछा गया है अलग अलग कलर से आप उसको सर्कल करिए और डिस्कस करिए. पहला क्वेश्चन है द ट्रेन नंबर. ट्रेन नंबर यहाँ पे पूछा गया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं जहाँ पे रेड सर्कल है, तो दैट इज अ ट्रेन नंबर. ट्रेन नंबर क्या है? 9037. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द डेट ऑफ द स्टार्ट ऑफ द जर्नी, यानी कि किस दिन जो है जर्नी शुरू हुई. तो यहां आप देख सकते हैं, तो यहां पर डेट दी है 24/12/2006. उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है द बर्थ एंड द कोच नंबर. बर्थ नंबर और कोच नंबर पूछा गया है, तो यहां नेक्स्ट सर्कल जो अभी हुआ है उस पर आप देख सकते हैं सीट या बर्थ नंबर दिया है 21, 22 एंड 23, और उसी के बराबर में लिखा है A1, दैट इज कोच नंबर. So berth number are 21, 22, 23 and coach number is A1. नेक्स्ट दिया है द फेयर, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ द टिकट, कितने का टिकट है ये पूछा गया है. तो यहां आप देख सकते हैं कॉस्ट दिया है 2578, और इसके ऊपर भी दिया हुआ है 2578 टी कैश रुपीज लिखा है, तो दैट इज 2578 रुपीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस इन किलोमीटर, यानी कि आपको डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस जो जर्नी की डिस्टेंस है वो बतानी है. तो यहां आप देख सकते हैं यहां पर डिस्टेंस दी हुई है, तो डिस्टेंस कितनी है? 643 किलोमीटर्स. नेक्स्ट इज क्लासिफाई द फॉलोइंग इन द ट्रांसपोर्ट ग्रुप्स गिवन बिलो. यहाँ पे आपको कुछ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिए गए हैं और नीचे कुछ ट्रांसपोर्ट ग्रुप दिए गए हैं. इसमें आपको क्लासिफाई करना है कि कौन सा ट्रांसपोर्ट किस ग्रुप में फॉल करता है. तो पहला दिया है कार, तो कार जो है कौन सा है? कार है एक लैंड ट्रांसपोर्ट. उसके बाद सेकंड आप देखिए, सेकंड इज स्कूटर. स्कूटर क्या है? स्कूटर इज ऑल्सो लैंड ट्रांसपोर्ट. देन लॉरी, lorry is we can say a truck is called lorry, so that is also land transport. Then after that ferry is a kind of water transport. ferry जो है boat को बोलते हैं, that is a water transport. Then next is steamer is also a water transport. Then helicopter is air transport. Then boat is a water transport. Then bus is a land transport. Then jeep is also land transport. Then jet is air transport. After that cruise is water transport. Small ship is called cruise. And after that train क्या है? एक land transport है. इसमें लास्ट दिया है पैराशूट, तो जो पैराशूट है that is a kind of air transport. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द स्टेट्स इन विच दीज लैंग्वेजेस आर स्पोकन. यहाँ पे आपको बताना है ये लैंग्वेज कौन कौन से स्टेट में बोली जाती है. पहला दिया है मलयालम, तो मलयालम जो है वो बोली जाती है केरला में. नेक्स्ट इज कन्नड़. कन्नड़ जो लैंग्वेज है वो बोली जाती है कर्नाटका में. आफ्टर दैट तेलुगु. तेलुगु जो लैंग्वेज है वो बोली जाती है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में. आफ्टर दैट कोंकणी. कोंकणी जो लैंग्वेज बोली जाती है वो गोवा में बोली जाती है. और इसके अलावा जो कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से में भी कोंकणी लैंग्वेज बोली जाती है जो बॉर्डर से टच एरिया है. आफ्टर दैट ओडिया. जो उड़िया लैंग्वेज बोली जाती है वो ओडिशा में बोली जाती है. नेक्स्ट इज राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग. यहां पर रेलवे से रिलेटेड आपको कुछ शॉर्ट फॉर्म्स एब्रिवेशंस दी हुई है, तो उसकी फुल फॉर्म आपको लिखनी है. तो जैसे पहला दिया है पीटीओ,
तो पीटीओ का मतलब होता है प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। तो इसमें क्या होता है, ये पीटीओ ऑर्डर जो दिया जाता है वो किसी रेलवे एम्प्लॉय को दिया जाता है और वो चीप रेट में रेलवे से टिकट, हम कह सकते हैं 30 to 35% जो फेयर रेट है उसमें टिकट ले सकता है। सो नेक्स्ट इज एसएल क्लास। एसएल का मतलब होता है स्लीपर क्लास, यानी कि जो नॉन एसी कंपार्टमेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्लीपर क्लास। नेक्स्ट इज पीएनआर। पीएनआर का मतलब होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। तो ये एक नंबर होता है जो आपको अलॉट होता है। नेक्स्ट इज डब्ल्यूएस। तो डब्ल्यूएस का मतलब होता है विंडो सीट। नेक्स्ट इज आईआरसीटीसी। तो आईआरसीटीसी की फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। Next question is read the following train reservation ticket and answer the questions given below। यहाँ पे आपको एक ट्रेन टिकट दिया गया है और इसी के ऊपर बेस्ड आपको आंसर देने हैं। पहला है नेम द ट्रेन मेंशन्ड इन द टिकट। इसमें ट्रेन कौन सी मेंशन है तो ये आपको बताना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ट्रेन का नाम लिखा है आश्रम एक्सप्रेस और उसके बाद हिंदी में भी लिखा है आश्रम एक्सप्रेस। तो नेम ऑफ द ट्रेन इज आश्रम एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिपार्चर टाइम गिवन इन द टिकट। टिकट में कौन सा डिपार्चर टाइम, जाने का जो है समय कहां दिया गया है तो आप देख सकते हैं। सो यहां लिखा है 13:39। 13 का मतलब होता है 12 के बाद 1:39 पीएम को बोलते हैं 13:39। जो रेलवे है वो 24 आवर वाला क्लॉक सिस्टम फॉलो करता है। सो 1:39 पीएम इज द डिपार्चर टाइम गिवन इन द टिकट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द टिकट, यानी कि जो टिकट है उसकी कीमत यहां पूछी गई है, कॉस्ट पूछी गई है। सो द कॉस्ट इज गिवन हियर, यू कैन सी, ये यहां पे कॉस्ट दी गई है, दैट इज ₹2578। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द ट्रेन नंबर। ट्रेन नंबर आपसे पूछा गया है तो यहां देख सकते हैं दिस इज द ट्रेन नंबर, दैट इज 2916। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द पीएनआर नंबर। यहां पे आपको पीएनआर नंबर लिखना है। तो पीएनआर की फुल फॉर्म क्या होती है हमने अभी पहले पढ़ा था, दैट इज पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। तो पीएनआर नंबर कहां मेंशन है तो आप यहां देख सकते हैं। तो पीएनआर नंबर इज मेंशन्ड हियर। तो पीएनआर नंबर है 2535687624। सो दिस इज द पीएनआर नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द कोच नंबर मेंशन्ड इन द टिकट। टिकट के ऊपर जो कोच नंबर मेंशन है वो आपको बताना है। सो हियर यू कैन सी, यहां पर कोच नंबर मेंशन्ड है, वो हल्का सा ऊपर प्रिंट है। सो बट वी कैन क्लियरली रीड इट। तो कोच नंबर है B2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द बोर्डिंग स्टेशन नेम। बोर्डिंग स्टेशन का नाम इसमें लिखना है। तो बोर्डिंग स्टेशन आप देख सकते हैं दो जगह लिखा हुआ है। एक तो यहां पर बोर्डिंग स्टेशन लिखा हुआ है और एक नीचे से सेकंड लास्ट लाइन में भी बोर्डिंग DLI लिखा हुआ है। तो बोर्डिंग स्टेशन इज दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द डी बोर्डिंग स्टेशन नेम। डी बोर्डिंग स्टेशन लिखना है, यानी जहां पर उतरना है उस स्टेशन का नाम लिखना है। तो ये जो दिया है टिकट है वो दिल्ली टू अलवर। तो डी बोर्डिंग स्टेशन क्या होगा, अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द डिस्टेंस ऑफ द जर्नी, यानी कि इस जर्नी की पूरी जो डिस्टेंस है किलोमीटर्स में वो आपको लिखनी है। तो यहां आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्टेंस मेंशन है, दैट इज 157 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द टिकट नंबर, या आपको टिकट नंबर दिखना है। तो आप देख सकते हैं दिस इज द टिकट नंबर। तो टिकट नंबर क्या है, AA02495012। So this is the ticket number. Next question is see the given picture and answer the question, answer the following questions। आपको ये पिक्चर दी गई है और इसी के ऊपर बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसके आपको आंसर देने हैं। तो पहला है व्हाट इज दिस। सो ये क्या है, व्हाट इज इट, इज दिस यूज्ड फॉर, और ये किसके लिए इस्तेमाल की जाती है। सो दिस इज अ फेरी। ये फेरी है। फेरी क्या होता है, एक तरह से वी कैन से स्मॉल शिप और वी कैन से अ बिग बोट। एक बड़ी नाव या हम कह सकते हैं छोटा पानी का जहाज होता है। सो व्हाट इज दिस यूज्ड फॉर, ये किस लिए काम आता है।
सो इट इज यूज्ड टू कैरी पैसेंजर्स एंड गुड्स टू द नियर बाई आइलैंड, यानी कि जो आसपास के आइलैंड है या फ्रॉम वन साइड ऑफ द रिवर टू अनदर साइड या इन द अक्रॉस द लेक हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट इज इट कॉमनली यूज्ड, यानी कि कौन से राज्य में इसको कॉमनली यूज किया जाता है, आमतौर पर यूज किया जाता है। सो इट इज कॉमनली यूज्ड इन केरला, केरला में भी, इसका आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अभी जो गंगा रिवर है उसको भी क्रॉस करने के लिए हम फेरी का इस्तेमाल करते हैं, या फिर जितने भी आपके कोस्टल एरियाज है, सो कोस्टल एरियाज में भी हम फेरी का इस्तेमाल करते हैं टू गो टू नियर बाई आइलैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फ्यूल इज यूज टू रन अ फेरी, यानी कि फेरी को चलाने के लिए कौन सा फ्यूल यूज किया जाता है। सो दे रन ऑन डीजल, यानी कि डीजल पे जो है फेरी रन करती है, और समटाइम्स वी इवन कॉल इट मरीन डीजल। मरीन डीजल कोई डिफरेंट डीजल नहीं होता है, वो सेम डीजल होता है जो आप कार में यूज करते हो, बट ड्यू टू टैक्स के कारण उसका नाम जो है मरीन डीजल रखा जाता है, या कहीं जगह पे जो मरीन डीजल है उसका कलर रेड होता है, जस्ट टू टेल दैट देयर इज नो स्टेट टैक्स ऑन इट, कोई स्टेट टैक्स उसके ऊपर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्कल द नेम्स ऑफ ऑल द स्टेशंस इन द टेबल दैट आर मेंशन्ड इन ओमानाज डायरी, यानी कि ओमाना ने अपने डायरी में जिस जिस स्टेशन का जिक्र किया है वो आपको सर्कल करने हैं। तो ये टेबल में कुछ स्टेशंस दिए गए हैं, तो इसमें देखते हैं कौन कौन सा ओमाना ने अपने डायरी में दिया है। सो पहला है गांधी धाम, तो गांधी धाम को मेंशन किया है। नेक्स्ट इज उडुपी, तो इसको भी मेंशन किया है। नेक्स्ट इज वडोदरा, वडोदरा मेंशन नहीं किया है। सूरत भी मेंशन नहीं किया है। आफ्टर दैट अहमदाबाद को मेंशन किया है। आफ्टर दैट कोझिकोड, ये भी ओमाना की डायरी में मेंशन किया गया है। देन अर्नाकुलम, अर्नाकुलम मेंशन नहीं है। आफ्टर दैट मडगांव, मडगांव मेंशन किया गया है। देन वलसाड, वलसाड को भी मेंशन किया गया है। आफ्टर दैट त्रिचुर या भिवानी रोड, या फिर ये दोनों मेंशन नहीं किए गए हैं, और लास्ट में कोट्टयम को मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम पोर्शंस ऑफ द टाइम टेबल फॉर द रूट ऑफ द ट्रेन ऑन विच ओमाना ट्रेवल्ड आर गिवन। यहाँ पे आपको टाइम टेबल का कुछ पोर्शंस दिए गए हैं जो जिस रूट पर ओमाना ने ट्रेवल किया था जिस ट्रेन से, दैट इज नागरकोइल एक्सप्रेस, और इसी के ऊपर बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है सर्कल द नेम्स ऑफ ऑल द स्टेशंस इन द टेबल दैट आर मेंशन्ड इन ओमानाज डायरी। जो ओमाना ने अपनी डायरी में मेंशन किए हैं उन सभी स्टेशंस को आपको सर्कल करना है। तो ये क्वेश्चन हमने अभी भी किया था, उन्हें सर्कल किया था। दोबारा से हम क्वेश्चन करते हैं। सो पहला स्टेशन जो है गांधी धाम, तो ये उसने मेंशन किया था। आफ्टर दैट अहमदाबाद, ये भी मेंशन किया था। आफ्टर दैट वडोदरा मेंशन नहीं किया, सूरत मेंशन नहीं किया, वलसाड मेंशन किया था। देन भिवंडी रोड, ये मेंशन नहीं किया था। आफ्टर दैट मडगांव, ये मेंशन किया था। आफ्टर दैट उडुपी, उडुपी भी मेंशन किया गया था। देन कोझिकोड, ये भी मेंशन किया गया था। त्रिचुर, ये मेंशन नहीं किया। देन अर्नाकुलम टाउन, ये भी मेंशन नहीं किया। एंड आफ्टर दैट कोट्टयम, जहां पर उसने ट्रेन डी बोर्ड की थी, ये भी मेंशन किया था। एंड दिस वाज द लास्ट स्टेशन। तो नीचे के जो दो स्टेशन है वो भी मेंशन नहीं किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम विच स्टेशन डिड द ट्रेन स्टार्ट, यानी कि ट्रेन कौन से स्टेशन से शुरू हुई ये आपको बताना है। तो ये पहला ही फर्स्ट इसमें दिया है गांधी धाम, और डिस्टेंस दी गई है 0 किलोमीटर, यानी कि गांधी धाम से ही ट्रेन स्टार्ट हुई थी। सो गांधी धाम इज द राइट आंसर, और गांधी धाम ही वो स्टेशन था जहां से ओमाना ने ट्रेन को बोर्ड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी मिनट्स डिड द ट्रेन स्टॉप एट अहमदाबाद स्टेशन, यानी कि ये पूछा गया है कि अहमदाबाद स्टेशन पर ट्रेन कितने मिनट के लिए रुकी। तो आप देख सकते हैं सेकंड पे इस टेबल में दिया गया है अहमदाबाद, और वहां पे डिपार्चर टाइम दिया गया है 11:50। तो 11:50 पर अहमदाबाद से ट्रेन चली, एंड अराइवल टाइम दिया है 11:30। तो
तो इसका मतलब है अगर हम इसको डिपार्चर टाइम से अराइवल टाइम को हम माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितने समय के लिए ट्रेन वहां पर रुकी। एंड द करेक्ट आंसर इज 20 मिनट्स। 20 मिनट के लिए ट्रेन अहमदाबाद स्टेशन पर रुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डे ऑफ द जर्नी डिड द ट्रेन रीच मडगांव, यानी कि मडगांव ट्रेन अपनी जर्नी की कौन से दिन पहुंची। तो आप देख सकते हैं जो मडगांव है वो 7th नंबर पे दिया गया है एंड यहां क्लियर मेंशन है द ट्रेन रीच्ड ऑन सेकंड डे। तो सेकंड डे मडगांव पहुंची। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सुनील एंड एन गोट ऑफ एट कोझिकोड स्टेशन। सुनील और एन जो है कोझिकोड स्टेशन पर उतरे। ओमाना गोट ऑफ एट कोट्टयम स्टेशन, और ओमाना कोट्टयम स्टेशन पर उतरी। हाउ मेनी आवर्स डज द ट्रेन टेक टू रीच कोट्टयम फ्रॉम कोझिकोड, यानी कि कोझिकोड स्टेशन से कोट्टयम तक उसने कितना समय लिया ये पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कोझिकोड स्टेशन का डिपार्चर टाइम है 17 आवर्स एंड 50 मिनट्स और कोट्टयम स्टेशन का अराइवल टाइम है 23 आवर्स एंड 50 मिनट्स। यानी कि अगर हम कोट्टयम के अराइवल टाइम से कोझिकोड के डिपार्चर टाइम को माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ट्रेन ने कितना समय लिया। तो अगर हम माइनस करते हैं तो हमें पता चलता है कि द ट्रेन टुक 6 आवर्स टू रीच कोट्टयम स्टेशन फ्रॉम कोझिकोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्टेंस दैट द ट्रेन ट्रेवल्ड ओवर द होल रूट, यानी कि पूरे रूट पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ट्रेन ने। तो इसमें क्लियर दिया है, अगर हम देखेंगे गांधीधाम, तो गांधीधाम के आगे डिस्टेंस लिखा है 0 किलोमीटर। और अगर हम पूरे रूट पर लास्ट देखते हैं तो लास्ट है स्टेशन नागरकोइल, और नागरकोइल के आगे डिस्टेंस लिखा हुआ है 2649। तो यानी कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है ट्रेन ने 2649 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी किलोमीटर्स डिड ओमाना ट्रेवल बाय ट्रेन, यानी कि ओमाना ने ट्रेन से कितने किलोमीटर ट्रेवल किया। तो ओमाना ने जो है बोर्ड किया था गांधीधाम से जहां लिखा है 0 किलोमीटर, और डी बोर्ड किया था उन्होंने ओमाना ने कोट्टयम स्टेशन, तो यहां दिया हुआ है 2418। तो ये अगर हम कोट्टयम स्टेशन के जो आगे डिस्टेंस दी गई है उससे गांधीधाम को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमें पता चलेगा 2418 किलोमीटर्स ही जो है ओमाना ने ट्रेवल किया है। लेकिन यदि गांधीधाम की जगह वो किसी और स्टेशन से बोर्ड करती, जैसे अहमदाबाद या वडोदरा या सूरत से बोर्ड करती, तो हमें क्या करना पड़ता, जो कोट्टयम के सामने डिस्टेंस दी है उससे हमें उस स्टेशन के डिस्टेंस जो किलोमीटर्स में दी गई है उसको माइनस करना पड़ता, और उसके बाद हमें पता चलता कि हाउ मच डिड शी ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। नाउ इज द टाइम फॉर डू इट योरसेल्फ। अब आपकी बारी है, आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में देने हैं। तो आप नंबर वाइज जो है उसके सीरियल वाइज आंसर आप करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट इज कोट्टयम लोकेटेड, यानी कि कोट्टयम कौन से स्टेट में है, उस राज्य का आपको नाम बताना है जहां पर कोट्टयम है। नेक्स्ट इज मडगांव इज इन विच स्टेट, यानी कि मडगांव जो है वो कौन से राज्य में है, ये आपको बताना है, सेकंड क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज विच स्टेट डज ओमाना लिव्स इन, तो थर्ड क्वेश्चन है कि ओमाना कौन से स्टेट में, कौन से राज्य में रहती है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट इज इन विच स्टेट इज कन्नड़ लैंग्वेज स्पोकन, यानी कि कन्नड़ जो भाषा है वो कौन से राज्य में बोली जाती है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लैंग्वेज इज स्पोकन इन केरला, केरला में कौन सी भाषा बोली जाती है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट इज विच लैंग्वेज इज स्पोकन इन महाराष्ट्र, और इसके साथ आपको महाराष्ट्र में बोले जाने वाली भाषा भी आपको बतानी है। अगला है नेम वन स्पेशल डिश ऑफ गुजरात, गुजरात की कोई एक स्पेशल डिश आपको बतानी है यहां पर। नेक्स्ट इज व्हाट डू वी कॉल
मदर्स एल्डर सिस्टर इन मलयालम। मलयालम में माँ की बड़ी बहन यानी कि जिन्हें हम मौसी बोलते हैं उनको मलयालम लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ये आपको बताना है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू वी कॉल मदर्स मदर इन मलयालम। मलयालम में मदर की मदर को हम क्या बोलते हैं, यानी कि नानी माँ को हम क्या बोलते हैं मलयालम में, ये आपको बताना है। तो सारे क्वेश्चन के आपको आंसर कमेंट सेक्शन में डालने हैं। आप नंबरिंग करके आंसर डाल सकते हैं, कॉमा करके आंसर डाल सकते हैं, लेकिन आपको आंसर सीक्वेंस में देने हैं। यदि आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। साथ ही बच्चों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे।